हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 7। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमें एपिसोड 6 के लास्ट में दिखाया गया था, जहां सेंसू और पार्क मी दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं। दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ सुयोंग और जियोंग दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ जियोंग सियोंग को कहता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और यहाँ पर सियोंग जियोंग से पूछती है कि ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। सियोंग कहती है क्या तुम ऐसा पढ़ाई के लिए कर रहे हो, क्या तुम्हें आगे पढ़ना है। जियोंग हाँ कर देता है। वो कहता है मुझे पुलिस की तैयारी करनी है, मुझे पुलिस अधिकारी बनना है, इसलिए हमें ब्रेकअप करना होगा। अब जियोंग वहाँ से चला जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सी क्यूंग जो इन सभी का बॉस होता है वो छुट्टी पर है, इसलिए वहाँ पर उनका बॉस मिस्टर नो होता है। अब मिस्टर नो के लिए मिस्टर मा चाय लाते हैं, साथ में वो मिस्टर ली भी आता है जिससे डॉक्यूमेंट पर साइन चाहिए थे। अब यहाँ पर मिस्टर नो बताता है कि हमें एक पैदल यात्रा पर जाना चाहिए और ये यहाँ पर गोल्फिन की बात कर रहे थे। अब मिस्टर मा बाहर आता है और सभी को बताता है कि हम एक पैदल यात्रा पर जाने वाले हैं, तो कौन कौन जाने वाला है सभी मुझे बता दें। अब सभी वहाँ पर मना करते हैं। तभी मिस्टर मा सियोंग से पूछता है क्या तुम जाने वाली हो। तब सियोंग कहती है हाँ मैं जाऊंगी। अब यहाँ पर सेंसू भी हाँ कर देता है, साथ में पार्क में भी कहती है मैं भी चलूंगी। अब हम देखते हैं कि सेंसू सियोंग से मिलता है और उसे कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। तब सियोंग कहती है कहाँ पर जाना है। सेंसू उसे बता रहा है आज हमें यूंगजिन ब्रॉडकास्ट के लिए जाना है। सियोंग कहती है मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी, चलो चलते हैं। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और यूंगजिन ब्रॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं। अब ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग कस्टमर के प्रॉब्लम को लेते हैं, साथ में उन्हें बैंक से लोन लेने के बारे में बताते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें सोनसी को देखते हैं जो कि बैंक के अंदर होता है। तभी उसके पास पार्क में आती है और उसे पूछती है कि तुम लंच कर रहे हो। तब वो मना कर देता है और वो कहता है कि मैं सेंसू के साथ लंच करने वाला हूँ। पार्क में कहती है उसके साथ लंच तो मैं भी करने वाली हूँ। वो सोनसी कैसे कहता है कि हम साथ में लंच करेंगे। अब वहाँ पर पार्क में सेंसू के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि हम लंच साथ में करने वाले हैं और तुम साथ में सियोंग को भी लेकर आना। अब सभी इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में लंच करते हैं और ये सभी उसी शॉप के अंदर आए हुए हैं जहाँ सियोंग की माँ और पिताजी काम करते हैं। सियोंग की माँ उनके लिए खाना लाती है। अब ये सभी खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सेंसू सियोंग से पूछ रहा है खाना कैसा लगा। तब सियोंग कहती है खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अब हम देखते हैं कि सेंसू और सोनसी बाहर आ जाते हैं, जहाँ सोनसी सेंसू से कहता है क्या तुम और पार्क में दोनों डेट कर रहे हो। सेंसू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। सोनसी कहता है मुझे सब पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। अब हम देखते हैं सोनसी किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। अब सेंसू सियोंग और पार्क में के पास आ जाता है। वहीं हम देखते हैं सियोंग की माँ शॉप से बाहर आती है और उनके लिए खाना देती है। अब सेंसू यहाँ पर पैसे देने वाला होता है, लेकिन सियोंग की माँ मना कर देती है। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सियोंग कहती है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। अब हम देखते हैं सियोंग बस के अंदर बैठकर जा रही होती है और वहीं पास में सेंसू और पार्क में गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी आगे ट्रैफिक रुकने का सिग्नल आता है और हम देखते हैं वहाँ पर सियोंग की बस रुक जाती है और साथ में सेंसू भी अपनी गाड़ी को रोक लेता है। और अब हम देखते हैं कि सेंसू और सियोंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सियोंग उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर जियोंग रहता है और वो देखती है जियोंग ने अपना सारा सामान पैक किया हुआ है। तभी हम देखते हैं जियोंग नीचे आ जाता है और जियोंग सियोंग से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सियोंग कहती है ये सब क्या चल रहा है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब सियोंग कहता है मुझे पता था कि उस दिन तुम झूठ बोल रहे थे और उस दिन पढ़ाई का बहाना कर रहे थे, लेकिन बात कोई और ही है, मुझे बताओ क्या बात है। तब जियोंग कहता है मेरे पिताजी गिर गए हैं और उन्हें चोट लगी है और वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। तब सियोंग उसे मना करती है। वो कहती है तुम अपनी नौकरी मत छोड़ो, तुम यहीं पर काम करो। लेकिन जियोंग कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा। वो सियोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सियोंग वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग के पिताजी हॉस्पिटल के अंदर हैं और उसकी माँ भी वहीं पर बैठी होती है और जियोंग के हाथ में दवाइयों का बिल भी दिया जाता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पार्क मी की माँ बैंक के बाहर खड़ी हुई हैं और वो सभी वर्कर को देख रही होती हैं। तभी वहाँ पर सेंसू आता है और पार्क मी की माँ से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। पार्क मी की माँ कहती है मैं पार्क मी से मिलने आई हूँ। तब सेंसू उसे अंदर ले आता है। सेंसू उनसे पूछता है कि आप वीआईपी कस्टमर हैं।
तब वो कहती है हाँ मैं वीआईपी कस्टमर हूँ। अब सेंगसू उन्हें वीआईपी रूम में बैठा देता है। तभी हम देखते हैं पार्क में उनके पास आ जाती है और उसकी माँ उसके लिए बहुत सी चीजें लाई थी। वो उसके लिए मल्टीविटामिन प्रोडक्ट लाई थी। पार्क में की माँ कहती है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं और तुम्हें ये लेना चाहिए। अब पार्क में कहती है कि ठीक है। अब हमें सेंगसू को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी पार्क में उसको एक मैसेज आता है। तब वो उसे सीढ़ियों पर बुला रही थी। अब हम देखते हैं सेंगसू पार्क मी के पास आ जाता है और पार्क मी उसे मल्टीविटामिन प्रोडक्ट दे देती है। सेंगसू कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा और यहाँ पर पार्क मी कहती है इसके अंदर सभी विटामिन हैं और तुम्हें इसे लेना चाहिए। अब सेंगसू कहता है कि ठीक है मैं इसे ले लूंगा और अब सेंगसू इसे ले लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पार्क मी की माँ अब सेंगसू की माँ से मिल रही होती है और इन दोनों को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे एक दूसरे को जानते हैं और ये दोनों यहाँ पर अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगली सुबह देखते हैं जहाँ सियोंग ऑफिस के अंदर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर जियोंग खड़ा होता है। सियोंग जियोंग से कहती है कि हमें बात करने की जरूरत है। अब ये दोनों वहीं पर एक जगह पर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं जहाँ जियोंग सियोंग से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। सियोंग जियोंग से कहती है तुम कैसे जा सकते हो, मेरा क्या होगा। सियोंग कहती है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हो। अब जियोंग कहता है कि मैं नौकरी को छोड़ रहा हूँ। मैं ये नौकरी अपनी परीक्षा के लिए कर रहा था लेकिन अब तो मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ तो उस नौकरी का करने का कोई मकसद नहीं है। जियोंग कहता है कि मेरे परिवार की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है पर मुझे जाना होगा। अब वहीं हम देखते हैं सेंगसू इन बातों को सुन रहा था और वो देख रहा था। अब हमें बैंक के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और पार्क मी दोनों काम कर रहे हैं। जहाँ पार्क में सियोंग को कहती है कि मैं और सेंगसू डेट कर रहे हैं। तुमने मुझे बताया था कि तुम जियोंग को डेट कर रही हो इसीलिए मैंने तुम्हें बताना सही समझा। मैं भी अब सेंगसू को डेट कर रही हूँ। जहाँ सियोंग पार्क मी को कांग्रेचुलेट करती है वहीं पर पार्क मी सियोंग से कहती है कल लंबी यात्रा होने वाली है, हम सभी भी वहाँ पर जाने वाले हैं, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगी। सियोंग कहती है ठीक है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ सेंगसू पार्क मी के पास आया हुआ है और अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। जहाँ पार्क मी सेंगसू से कहती है मुझे सियोंग को पिकअप करना है, मैंने उसे कहा था। अब ये दोनों सियोंग के पास आ जाते हैं और सियोंग गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में देखते हैं जहाँ पार्क मी सेंगसू को चॉकलेट खिला रही थी। पार्क में यहाँ पर सेंगसू को चॉकलेट का पूछती है तब सियोंग मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि आगे जाम लगा हुआ था। तब सियोंग कहती है कि मुझे जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं बैंक के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं लेकिन अभी तक सियोंग नहीं आई थी। तभी हम देखते हैं मिस्टर नो वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं चलो चलते हैं। अब ये सभी पैदल यात्रा के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। अब सभी ऊपर जा रहे होते हैं जहाँ पार्क मी को थकान होने लगती है। अब वही पार्क मी का बैग सेंगसू ले लेता है और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ सियोंग उनके पास नहीं आई क्योंकि वो जियोंग के गांव चली गई है। अब वो जियोंग के गांव में आ जाती है और उसकी माँ के पास बैठी होती है। उसकी माँ कहती है जियोंग ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने कैसे उसके पिता के खर्चों में उसका भुगतान किया है। सियोंग को यहाँ पता चल जाता है कि जियोंग झूठ बोल रहा है। जियोंग की माँ कहती है मैं अभी हॉस्पिटल जाने वाली हूँ जियोंग के पिता देखने के लिए। तभी हम देखते हैं जियोंग एक गाड़ी को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाती है। अब जियोंग सियोंग के पास आता है। अब ये दोनों बातें करते हैं और पास के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ जियोंग सियोंग से कहता है तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला। सियोंग यहाँ पर कहती है मैं तुम्हारे माँ के पास गई थी। सियोंग जियोंग से पूछ रही है कि तुमने अपने पिता के खर्चों को कैसे दिया। जियोंग कहता है मेरे पास जितने भी पैसे थे सभी पैसे अपने पिता के दवाइयों में लगा दिए। अब ये दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं जहाँ सियोंग जियोंग को समझा रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। यहाँ सियोंग जियोंग का हौसला बढ़ा रही है। वो कहती है तुम वहाँ पर फिर से आओ और खूब मेहनत करो और तुम अगली बार पुलिस अधिकारी बन जाओगे। मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और सियोंग यहाँ पर जियोंग को अपने साथ लाने के लिए मना रही है। अब सियोंग जियोंग से कहती है मैं बस स्टेशन जा रही हूँ और मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। अगर तुम आ गए तो ठीक है नहीं तो मैं चली जाऊंगी। साथ में सियोंग जियोंग को बस का टिकट भी देती है। अब सियोंग वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ सभी लोग पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं और अब वो वापस घर जा रहे थे। तभी यहाँ पर पार्क मी सेंगसू से कहती है चलो सेल्फी लेते हैं। सेंगसू पहले मना करता है। वो कहता है मैं सेल्फी नहीं लेता लेकिन पार्क मी उसे मना लेती है। अब सेंगसू अपनी और पार्क मी की सेल्फी लेता है जहाँ पार्क मी उसे किस कर देती है। और वहीं हम पास में देखते हैं कि मिस्टर मा और एक लड़की खड़ी होती है और वो दोनों उन दोनों को देख लेते हैं। जहाँ पर मिस्टर मा इन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो पार्क मी सेंगसू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम दोनों रिश्ते में हैं। अब ये सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और खाना खा
रहे होते हैं, जहाँ सभी को पता चल जाता है कि सेंगसू और पार्क मी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सियोंग बस स्टेशन पर बैठकर जियोंग का वेट कर रही होती है। अब बस चलने वाली होती है और सियोंग बस के अंदर बैठ जाती है और अब बस जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जियोंग वहाँ पर अपने बैग को लेकर आ जाता है, क्योंकि वो सियोंग के साथ जाने वाला था, लेकिन देखता है वो बस तो जा रही है। तभी वो बस के पीछे दौड़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वो अपना बैग वहीं पर रख देता है, पर तभी हम देखते हैं कि आगे से जियोंग आ जाती है। अब जियोंग भागकर सियोंग के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ सेंगसू और पार्क मी गाड़ी से जा रहे होते हैं। अब ये दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। तभी पार्क मी का घर आ जाता है। तब सेंगसू कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी पार्क मी सेंगसू से कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आ सकते हो। और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।